वेलकम टू मंत्रा। तो आज मैं लेकर के आया हूँ 2015-16 का जीटेट का पेपर 1 का क्वेश्चंस जो मैथमेटिक्स का है, ठीक है। और आज हम लोग इस वीडियो में जो मैथमेटिक्स में सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवालों को इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार सवाल का पैटर्न क्या है और फिर सारे सवाल बनते किस प्रकार से है और ईजी वे में हर एक सवाल को सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, मैंने पहला सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसी से ही शुरुआत करते हैं और एक एक करके हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा। देयर आर 660 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 2/3 ऑफ देम आर बॉय। क्या बोल रहा है कि किसी स्कूल में जो है 660 बच्चे हैं जिसमें से 2/3 जो है वो क्या है, बॉयज है, ठीक है। और फिर क्या बोलता है कि जो बॉयज हैं उसका 3/4 जो है वो आपके प्लेयर्स है। क्या है, प्लेयर्स है। तो बोलता क्या है, देयर आर 660 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 2/3 ऑफ देम आर बॉयज, 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज आर प्लेयर्स एंड 1/4 ऑफ द गर्ल्स आर प्लेयर। और जो 1/4 है, जितनी भी लड़कियां हैं उसका 1/4, यानी कि 1/4 ऑफ द गर्ल्स, जितनी भी लड़कियां होंगी, टोटल स्टूडेंट्स है कितने, 660, और उसमें से जितनी लड़कियां होंगी उसका 1/4 जो है वो क्या है, प्लेयर्स है। तो पूछ क्या रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होंगे, ठीक है। तो टोटल आपका जो है, टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए गए हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स जो है वो दिए गए हैं 660, ठीक है। उसमें से आपके जो है बॉयज कितने हैं, तो बॉयज जो आपका दिया गया है वो है 2/3, यानी कि 2/3, 2/3 इंटू 660। काटिंग कितना आएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 0, यानी कि 440। और बोल रहा है क्या कि जितने बॉयज आए, अगर मेरा ये बॉयज का संख्या 440 हो गया तो गर्ल्स का संख्या कितनी हो जाएगी, तो गर्ल्स की संख्या जो है वो आपका 600 माइनस 440, यानी कि 220। फिर क्या बोलता है कि 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज आर प्लेयर, यानी कि जितने भी बॉयज आपके पास आए, यानी कि 440 जो बॉयज आए हैं उसका आपका जो है 3/4 क्या है, प्लेयर्स है, यानी कि बॉयज एंड प्लेयर्स। तो बॉयज एंड प्लेयर्स कितने हो गए आपके, तो 3/4 इंटू 440। काटिंग कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 0, यानी कि 11 3 जा 33 और 0, यानी कि आपके बॉयज एंड प्लेयर कितने हैं, 330। वो लड़के भी हैं और प्लेयर भी है। उसी प्रकार से आपको निकालना है गर्ल्स एंड प्लेयर्स, गर्ल्स एंड प्लेयर्स वो कितने हो जाएंगे। तो जितनी भी लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां निकाले हम लोगों ने, 220, उसका कितना 1/4, तो 1/4 कितना आ जाएगा 220 का। तो काटिए कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20, यानी कि 55। तो ये आपके गर्ल्स एंड प्लेयर्स निकल गए, यहाँ पर आपका बॉयज एंड प्लेयर्स निकल गया। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को और इस वाले वैल्यू को, यानी कि बॉयज एंड प्लेयर, गर्ल्स एंड प्लेयर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 330 और फिर 55 कितना आएगा, यहाँ 5 आएगा, 5 और 3 8 आएगा और यहाँ कितना आएगा 3, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 385। 330 नहीं होगा, 370 नहीं होगा, 395 नहीं होगा, तो क्या होगा 385 होगा। और इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो हम लोग चलेंगे अब अगले सवाल की ओर। तो ये मैंने अगला सवाल बोर्ड पे लिख लिया है। देखिए क्या है कि रेनू वांट्स टू ले टाइल्स ऑन द फ्लोर ऑफ हर हाउस विच इज 9 मीटर लॉन्ग एंड 7 मीटर वाइड। बोल कह रहा है कि रेनू जो है वो अपने घर के फ्लोर पे टाइल्स बिछाना चाहती है, ठीक है। और उस फ्लोर की लंबाई कितनी है, तो लंबाई है 9 मीटर और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 7 मीटर। Among the following sizes of the tiles, यहाँ पर कुछ क्या है, टाइल्स का साइज लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि 35 सेंटीमीटर इंटू 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर इंटू 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका डायमेंशंस दिए गए हैं किसका, टाइल्स का, ठीक है। तो विच वन शुड सी बाई सो दैट द फ्लोर इज टाइल्ड विदाउट कटिंग एनी टाइल। तो बोलता क्या है कि आखिरकार इसमें से किस डायमेंशन का टाइल्स खरीदा जाए कि जब टाइल्स को फिट करेंगे, आप लोग देखते होंगे कि जब भी घरों में टाइल्स फिट किए जाते हैं तो बहुत सारे टाइल्स को काटा छटा जाता है ताकि आपका फ्लोर के साइज से
पूरे तरीके से उसमें बिछाया जा सके। ठीक है, तो यहां बोल रहा है कि आपको किसी भी टाइल्स को कट नहीं करना है, यानी कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइल्स जो है आपको लगाने हैं। सो आखिरकार आप किस डायमेंशन का टाइल्स लीजिएगा, ये पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला या चौथा वाला। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, तो करना कुछ नहीं है। सबसे पहले यहाँ डायमेंशन दिया है किसमें, सेंटीमीटर में, यहाँ किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। तो इसको आप क्या कीजिए ना कि इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। तो कितना आएगा 900 सेंटीमीटर और ये कितना आएगा 700 सेंटीमीटर। अब आप ही बताइए कि जब यहाँ कह रहा है कि टाइल्स जो है काटना छाटना नहीं है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइल्स आना चाहिए, यानी कि टाइल्स जो है वो फ्रैक्शन में बिल्कुल भी नहीं आएगा। नंबर ऑफ टाइल्स, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स जो हमारे यहाँ रूम में लगने वाला है वो कभी भी जो है वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइल्स आएंगे। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइल्स कब आएगा, जब मान लीजिए इसका जो एरिया है वो आपका 900 गुना 700 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना। तो इसका जो एरिया है और जो टाइल्स का डायमेंशन है, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो रूम के एरिया को, फ्लोर के एरिया को टाइल्स के डायमेंशन से डिवाइड मारेंगे। तो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है, मतलब कि यहां पर वो डायमेंशन सेट नहीं कर रहा है, तो आप देखिए यहां पर कि कौन सा ऑप्शन में जो है आपका इस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करने वाले सारे फैक्टर्स हैं। तो यहां आप देख पा रहे होंगे, यहां पर 35 और यहां पर 35 है। तो 35 है, तो देखिए आप क्या 35 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहां सर काटिएगा 35 2 जा 70 और एक 0 आएगा, और यहां पे काटिएगा तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे यहां पर 35 में यहाँ 7 भी है और यहाँ 5 भी है। तो यहां पर क्या 7 का फैक्टर बचा हुआ है, नहीं बचा, यानी कि एग्जैक्टली डिवाइड पूरी होने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे, यानी कि हमको यहां पर 7 का फैक्टर चाहिए और साथ में हमको 5 का फैक्टर चाहिए, है ना। तो किस में आएगा वो हमारे पास, या फिर 9 का फैक्टर चाहिए, तो किस में आएगा, तो सिर्फ इसमें आएगा। कैसे, यहां देख सकते हैं 900 इंटू 700 अपॉन 35 इंटू 45। तो 35 से कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, 0 यहाँ करें 9 5 जा 45 और 9 1 जा 9 00 और 5 से 4 बार में 5 4 जा 20। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितने आ गए, 400 आ गए। यानी कि हमको जो मिला वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइल्स मिले। हमारे पास जो नंबर ऑफ टाइल्स फ्रैक्शन में नहीं आया, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो डायमेंशन होगा टाइल्स का वो कौन सा होगा, 35 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर वाला होगा, बाकी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको इस सारे, देखिए इसमें आपका यहाँ पे जो है 7 चाहिए आपको मल्टीपल में, बट यहाँ पे आपका 7 नहीं है, यानी इन लोगों का फैक्टर में 7 नहीं है, इसके फैक्टर में 7 नहीं है, 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल कौन सा है, ठीक है। तो अगला सवाल क्या है, देखिएगा कि नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 6 आवर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मिनट्स इन, यानी कि 6 घंटे में जो हमारा नंबर ऑफ सेकेंड्स होंगे, 6 घंटे में जो हमारा नंबर ऑफ सेकेंड्स होंगे वो नंबर ऑफ मिनट्स के बराबर होंगे कितने दिनों में, 10 दिनों में, 12 दिनों में, 15 दिनों में या 16 दिनों में। ये कैसे निकालेंगे हम कि आखिरकार 6 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं और कितने दिन में जो नंबर ऑफ मिनट्स है वो उसके बराबर होंगे। तो सबसे पहले आप ये फाइंड कर लीजिए कि 6 घंटे में नंबर ऑफ सेकेंड्स कितने होते हैं। तो 6 घंटे में 60 मिनट और फिर 60 से गुना किया तो नंबर ऑफ सेकेंड्स निकल गए। अब ये बोल रहा है बराबर है, तो किसके बराबर है, तो ये बराबर किसके है कि नंबर ऑफ मिनट्स के कितने दिनों में, तो ये आपको फाइंड करना है। तो आप क्या कीजिए, ये आपका नंबर ऑफ डेज डी मान लीजिए और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो आपको निकालना है कि नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे। तो अब क्या होगा कि ये वैल्यू इसके नीचे आएगा, या फिर यहीं पे काटिए तो 60 से 60 कट गया, और फिर 12 दूना 24 और 12 पचे 60, ठीक है। और फिर 2 एकम में 2 और 2 तिया 6, तो यहाँ कितना आ गया डी बराबर, तो डी बराबर आ गया 5 तिया 15। आई होप आपको समझ में आया होगा
कि नंबर ऑफ सेकेंड जो आपका 6 दिन में होगा वो आपका कितने दिन के नंबर ऑफ मिनट्स के बराबर होगा। तो आपका 15 दिन में जितने मिनट्स होंगे वो आपका 6 घंटे में जितने सेकंड होंगे उसके बराबर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल मैंने बोर्ड पे लिख लिया है, जो कि देखने में भले ही थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन ये सवाल बहुत ही ज़्यादा क्या है, आसान है। ठीक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन अधिक हो सकता है, लेकिन सवाल क्या है, बहुत ही आसान है। तो क्या कह रहा है सवाल, देखिएगा कि देयर आर 4 क्यूबॉइडल बॉक्सेस, 4 जो आपके पास क्यूबॉइडल बॉक्स है ना, क्यूबॉइड के शेप के, और जिसका डायमेंशन आपको यहाँ पर दिया गया है। जो पहला का डायमेंशन क्या है, 20, 25 और 18, लेंथ ब्रेथ हाइट 23, 20 एंड 20, 20, 22 एंड 21, 24, 20 एंड 90। ये आपका क्या है, 4 बॉक्सेस है, उसके डायमेंशंस गिवन है। फिर यह क्या बोलता है, यूजिंग विच बॉक्सेस, कौन से बॉक्सेस का इस्तेमाल करेंगे आप कि इतने सारे वुडन क्यूब्स को 18440, इतने सारे वुडन क्यूब्स को जो है आप पैक कर पाएंगे। तो उसके लिए आप कौन से 2 बॉक्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको बोल रहा है कि किसी एक ही पैक नहीं करना है, 2 बॉक्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है। चाहे 1 और 2 इस्तेमाल कीजिए, इन दोनों का इस्तेमाल कीजिए, या फिर 1 और 3 का इस्तेमाल कीजिए, 2 और 3 का इस्तेमाल कीजिए, या फिर 2 और 4 का इस्तेमाल कीजिए। तो किन 2 क्यूबॉइडल बॉक्स का इस्तेमाल कीजिएगा कि आपका इतने सारे जो क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल वुडन जो क्यूब्स है, वो क्या होंगे, आपको उसमें पैक हो जाएंगे। तो क्या करना होगा आपको कि यहाँ जो आप सबका वॉल्यूम आपको फाइंड करना होगा। तो फास्ट कैलकुलेशन करनी होगी और आपको वैल्यू फाइंड करना होगा, और फिर क्या करना होगा कि इससे आपको डिवाइड, मतलब कि ऐसा कौन से 2 होंगे जिसका वॉल्यूम का सम जो होगा इसके वॉल्यूम के बराबर हो, या फिर इसके वॉल्यूम से बड़ा हो जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इतने सारे क्यूब्स को उसमें पैक कर सकते हैं। तो आखिर देखते हैं कि आखिरकार सबका वॉल्यूम निकालने के बाद कौन से 2 क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो है जोड़ने के बाद इसके वॉल्यूम से अधिक आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ का गुना करते हैं, तो 25 दूना 50, 25 और 50 0 और गुने 18 आएगा, तो कितना आएगा, 18 5 90 और फिर 2 0, यानी इसका वॉल्यूम कितना आ गया, 9000 सेंटीमीटर क्यूब। फिर इसका कितना आएगा, तो यहाँ आ गया 400, 400 को 23 से गुना करेंगे, 400 को 23 से गुना करेंगे, तो 23 दूनी 46 दूनी 92, 46 दूनी 92। ठीक है, 46 दूनी 92। ये आपका क्या सेकंड वाला का वॉल्यूम निकला। थर्ड के निकालिए वॉल्यूम, तो 22 दूनी 44 यानी कि 440, और फिर आपको गुना करना है क्या 21 से, तो कीजिए कितना आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और फिर 21 4 जा, 21 4 जा 84 का 4 कैरी 8, 21 4 जा फिर से 84, 84 और 8, 84 और 8 कितना हो जाएगा, तो 84 और 8 जो है वो आपका 92 के बराबर आ जाएगा। यहाँ आएगा 9240। ठीक है, और फिर यहाँ कितना आता है, इसको गुना कीजिए, कितना आएगा आपके पास, 24 पूजा 48 यानी कि 480 यहाँ पे आएगा, और उसको गुना कीजिए 19 से, तो कितना आता है यहाँ पे देखिए, 480 गुना किया कितने से, 19 से, 0 आएगा 9 8 जा 42, 42 का 2 कैरी 4, 9 फिर 36, 36 और 4 37 40, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 480, यानी कि यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 8 और 4 4 8820। अब आगे देखिए कि आखिर किन 2 क्यूबॉइड्स के वॉल्यूम्स को ऐड करने के बाद आपका इसके बराबर आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों को ऐड करते हैं, है ना, 9200 और 9240 को ऐड करते हैं हम, तो यहाँ पर ये चीज आ जाता है। तो आपको क्या इससे मालूम पड़ा कि अगर बॉक्स नंबर 2 और बॉक्स नंबर 3 का वॉल्यूम ऐड करते हैं तो इसके बराबर आ जाता है, यानी इन्हीं दोनों बॉक्सेस कॉम्बिनेशन से हम लोग इसको पैक कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बॉक्स नंबर 2 और बॉक्स नंबर 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। तो ये मैंने सवाल लिख लिया है। तो क्या कह रहा है आप देखिएगा कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 times दैट ऑफ अ स्क्वायर whose perimeter is 80 centimeter. If the breadth of the rectangle is 20 centimeter, then the area in centimeter square of the rectangle exceed the area of the square by, यानी क्या कह रहा है देखिएगा कि आपको सवाल फाइनल क्या है कि रेक्टेंगल का एरिया जो है वो स्क्वायर के एरिया से कितना अधिक है, ये बताना है। उसके लिए आपको कुछ गिवन है। क्या गिवन है कि आपको दिया गया है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 2 times, यानी रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 2 times है किसका, स्क्वायर के साइड का लेंथ का। ठीक है, और उस स्क्वायर का पेरीमीटर है आपका कितना 80 सेंटीमीटर, यानी कि आपको स्क्वायर का साइड नहीं दिया है, आपको दिया स्क्वायर का
पेरीमीटर। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है इसका पहले लेंथ फाइंड करना होगा, और रेक्टेंगल का आपको ब्रेथ दिया हुआ कितना 20 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हुए चलते हैं। क्या बोल रहा है कि आपको दिया गया है एक रेक्टेंगल, ठीक है, ये क्या दिया गया है, एक रेक्टेंगल दिया गया है ना, और एक आपको स्क्वायर भी दिया गया है, एक स्क्वायर भी दिया गया है, और बोलता ये है कि इसका जितना भी साइड का लेंथ होगा उसका डबल इसका लेंथ होगा, यानी कि इसका लेंथ 2x होगा और इसका कितना होगा x होगा। साथ में ये बोलता है कि इसका जो पेरीमीटर हमारा है वो कितना है 80 के बराबर है। आपको पता होगा कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, तो 4x इज इक्वल टू 80 आएगा, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 80/4 हो जाएगा। काटिए कितना आएगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि स्क्वायर का जो साइड आया कितना आया 20 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। ठीक है, तो इसका कितना होगा, इसका होगा 2 × 20 यानी कि 40 सेंटीमीटर इसका लेंथ आ गया। साथ में क्या दिया गया था कि द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर, और इसका ब्रेथ कितना है 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपको रेक्टेंगल का लेंथ भी मिल गया, ब्रेथ भी मिल गया। यहाँ पे आपको स्क्वायर का साइड पता है, तो आप इसका एरिया फाइंड कर लीजिए और इसका एरिया फाइंड कर लीजिए और दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, तो मालूम पड़ जाएगा आपको कि रेक्टेंगल का कितना एक्सीड कर रहा है। तो चलिए निकाल भी लेते हैं। तो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 40 × 20, क्योंकि लेंथ इसका 40 और ब्रेथ इसका कितना है 40 है, तो 4 × 2 = 8 और डबल 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो साइड इंटू साइड से इसका एरिया निकल जाएगा, तो क्या आएगा 20 × 20 यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका जो रेक्टेंगल का एरिया है वो स्क्वायर के एरिया से कितना एक्सीड कर रहा है, कितना आगे कितना बड़ा है। तो आपको मालूम पड़ रहा होगा कि 800 में 400 गया तो कितना बचा, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर ही तो बचा, यही तो आपका डिफरेंस है। और आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे अगला सवाल बोर्ड के ऊपर में। क्या कहता है देखिएगा कि 10290 यानी 10,290 बुक्स आर टू बी पैक्ड इन वुडन बॉक्स, यानी कि एक वुडन बॉक्स आपके पास है ना, आपके पास एक वुडन बॉक्स है, कुछ इस प्रकार का वुडन बॉक्स है, और इस वुडन बॉक्स में आपको जो है 10,290 बुक्स को पैक करने हैं। इफ 98 बुक्स, तो एक बॉक्स के अंदर में नहीं करना है शायद, इफ 98 बुक्स कैन बी पैक्ड इन वन बॉक्स, यानी कि इस बॉक्स के अंदर में आप जो है सिर्फ 98 बुक्स को पैक कर सकते हैं, ठीक है, एक बुक्स में। और टोटल बुक्स जो है आपके पास कितना है, तो टोटल बुक्स जो है वो आपके पास है 10,290, ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि आपको 10,290 किताब को पैक करना है किसके अंदर में, तो वुडन बॉक्स के अंदर में, जहां पर आप 98 बुक्स को ही एक बॉक्स में पैक कर सकते हैं। और फिर क्या बोलता है कि अगर एक बॉक्स का कॉस्ट जो है वो 518 रुपया है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ बॉक्सेस, तो कितने बॉक्स लगेंगे और उन बॉक्स से क्या प्राइस होगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि एक बॉक्स का प्राइस कितना है 518 रुपये, और आपको कितने पैक करने हैं, और एक बॉक्स में पैक कितना कर सकते हैं, सिर्फ 98 को पैक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि आपको कितने बॉक्सेस चाहिए। अगर आपको कितने बॉक्सेस चाहिए वो मालूम पड़ जाए तो आप उसको 518 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 518 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको निकल जाएगा कि आखिरकार आपको कितने रुपए खर्च होंगे बॉक्सेस में। तो सबसे पहले क्या कीजिए आप, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस निकाल लीजिए, यानी कि बॉक्सों की संख्या निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे बॉक्स की संख्या निकालने के लिए, तो आप जो है टोटल बुक्स को, किसको, टोटल बुक्स को जो है वो डिवाइड मार दीजिए, किससे, जितना आप एक बॉक्स में पैक कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ बुक्स कैन बी पैक्ड इन वन बॉक्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टोटल बुक्स में हम लोग एक बॉक्स में कितना
बुक को पैक कर सकते हैं, उसे डिवाइड मार देंगे तो टोटल बुक्स की कितना है 10290, और एक बॉक्स में आप कितना पैक कर सकते हैं तो 98। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे तो 98 से 10290 को डिवाइड कर देंगे तो 98 1 जा 98 आएगा। तो यहाँ क्या बचा तो 12 में 8 गया तो 4, ये तो ख़त्म हो गया। यहाँ उतारेंगे 9, अब ये डिवाइड नहीं होगा उतारने के बाद तो फिर से यहाँ 0 उतार के यहाँ 0 उतार देंगे और यहाँ पर आएगा 5 बार में 490 और ये पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आ गए 105 आ गए। जब 105 बॉक्स आ गया और आपको निकालना क्या है कि आपको टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, तो एक बॉक्स का कॉस्ट है 518 रुपया, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना निकल जाएगा तो 518 को आप 105 से गुना कर दीजिए तो 8 25 40 के 0, हाथ में रहा 4। अब देखिए यहीं पर से आपको समझ में आ जा रहा होगा कि 0 सिर्फ आखिरी में एक ही नंबर में आ रहा है जो कि है ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहीं से पता लगा लिए, लेकिन कन्फर्मेशन के लिए बस सॉल्व कर लेते हैं। 8 25 40 के 0, हाथ में रहा 4, 5 एकम 5 और 4 9 और 5 25 25। चलिए कैंसिल, यहाँ आ जाएगा आपको कितना 0 0 0 और फिर डबल क्रॉस और फिर यहाँ पे 518, तो यहाँ 0 यहाँ 9, 8 5 13 का 3, हाथ में रहा है 1 2 1 3 4 और 5 4, तो 54390 और आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन सही हो गया। हम लोग मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए ये सवाल है बहुत ही इजी है जो कि पूछा गया है, इसमें कोई जान भी नहीं है, फिर भी चलिए सॉल्व कर देते हैं क्योंकि पूछा गया है। लिखा हुआ है क्या कि 10,000 10 और 10 टेंस का सम कितना होगा। तो भाई देखिए यहाँ पे तो 10,000 लिख लीजिए आप, ये आपका 10,000 हो गया। फिर आपका 10 है तो ये लीजिए 10 लिख दिया मैंने, है ना। और फिर आपका 10 टेंस है, 10 टेंस है, यानी कि 10 टेंस करने का मतलब क्या हो गया 10 टेंस है, यानी 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 हो गया। तो 100 आएगा, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 1 और यहाँ पे 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 11100। यहाँ पर थोड़ा गलती करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, है ना। यहाँ 10 टेंस लिखा है मतलब 10 इंटू 10, है ना। ये प्लेस दिखा रहा है तो टेंस प्लेस पे कितना लिखा है 10 लिखा है, तो 10 इंटू टेंस, ठीक है। तो 10 टेंस का मतलब कितना आता है 100 आता है, ना कि 10 आता है। इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। कितना आएगा ऑप्शन नंबर 3 11100। आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल देखिएगा क्या बोलता है कि द सम ऑफ रिमाइंडर्स ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग 12112 बाई 11 एंड 13223 बाई 13, यानी कि 12112 को जब 11 से भाग देंगे और 13223 को 13 से भाग देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा उसका सम क्या होगा। तो देखते हैं कि 11 से इसको भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा और 13 से इसको भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो 12112 को हम लोग भाग दिए 11 से, तो 11 एकम 11 बचा 1 उतारा 1, तो 11 एकम 11 कट गया, 1 उतारा डिवाइड नहीं हुआ, फिर यहाँ 2 उतारा 11 एकम 11, रिमाइंडर कितना आया 1 के बराबर आया। उसी प्रकार से आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो 13 से भाग देंगे 13223 को, तो कितना आएगा तो 13 एकम 13, ये कट गया, उतारा 2 यहाँ 0 यहाँ आएगा 2, फिर से 13 एकम 13, तो 12 में 3 गया तो बचेगा आपके पास 9 और फिर उतारेंगे 3 तो आपके पास कितना आ जाएगा 13 सत्ते 91, रिमाइंडर कितना आया यहाँ पे आपका 2, तो यहाँ रिमाइंडर 1 था यहाँ रिमाइंडर 2 था, तो 1 + 2 कितना हो गया 3 के बराबर आ गया। तो आपको हो जाएगा आंसर नंबर सेकेंड = 3। आई होप समझ में आया होगा। तो यहाँ देखिएगा ये सवाल क्या बोलता है, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 इन द 56431 इज, यानी यहाँ जो आपको नंबर दिया गया है उसमें 6 का प्लेस वैल्यू और 4 का फेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस कितना का है। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है, तो फेस वैल्यू जो होता है वो एग्जैक्ट 4, यानी कि अगर 6 लिखा हुआ है तो सिर्फ 6 का बात करेगा, अगर 5 लिखा हुआ है तो 5 की बात करेगा। अगर कोई नंबर यहाँ आपको दिया गया मान लीजिए
तो 5 6 4 3 1 ही अगर आपको दिया गया है तो यहाँ जो आपका 4 का फेस वैल्यू है वो 4 ही है, लेकिन यहाँ जो आपका 6 का प्लेस वैल्यू है वो आप कितना है, तो 6000 है। कितना है, 6000 है। और इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, तो 6000 में आप क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 10 में 4 गया 6, यहाँ 9 और यहाँ पे 5। सर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 5996, ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सवाल क्या बोल रहा है, ये बेस्ड है आपका एलसीएम और एचसीएफ पे, ठीक है। तो बोलता क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 30, 36 एंड 42 इज, यानी कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल जो है यानी कि एलसीएम और बिगेस्ट कॉमन फैक्टर जो है यानी कि एचसीएफ, उसका प्रोडक्ट कितना होगा। तो चलिए पहले इनका आप एलसीएम निकालिए और साथ में एचसीएफ भी निकालिए, ठीक है। तो 30 को फैक्टराइज कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 5 जा 15 2 जा 30, और 36 को फैक्टराइज कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 36, और 42 को फैक्टराइज कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 3 7 7 3 जा 21 2 जा 42। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि आपका एचसीएफ कितना आएगा। तो आपका एचसीएफ जो है, तो तीनों में कॉमन क्या है, यार ये 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और उसमें क्या कॉमन है, तो यहाँ पर आपका है 3, यहाँ 3 और यहाँ पे 3, और कुछ कॉमन है नहीं। तो एचसीएफ कितना आएगा, 3 इंटू 2 यानी कि 6, और एलसीएम कितना आएगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, ये आपका क्या होगा, ये आपका एलसीएम होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। गुना कीजिए, 3 2 जा 6, 5 जा 30, 33 जा 90, 92 जा 180, 187 जा 187 जा, तो 18 सत्ते कितना होता है, तो 0, 8 सत्ते 56 के 6, हाथ में रहा 5 और 7 कम 7 और 5 12, यानी 1260 आएगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया 1260, और आपको निकालने क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट किसका, एलसीएम और एचसीएफ का। तो एलसीएफ इंटू एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 1260 और गुना 6, यानी 0 6 6 36 के 6, हाथ में रहा 3, 6 दिन 12 3 15 का 5, हाथ में रहा 1, 6 कम 6 और 1 7। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7560, 7560, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो आपको यहाँ फाइंड क्या करना है इस सवाल में, देखिएगा कि सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 84 विच आर मल्टीपल ऑफ 7, यानी कि 84 के वे सारे फैक्टर्स का सम जो 7 का मल्टीपल भी हो वही आपको फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, तो उसके लिए हम लोग जो है 84 को करेंगे फैक्टराइज। तो सबसे पहले 7 से डिवाइड मारा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, इसको फैक्टराइज किया तो 6 बार में जाएगा, और फिर से 2 से किया तो 3 बार में जाएगा, और 3 से किया तो 1 बार में जाएगा। तो अब बताइए इसमें से कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 84 का फैक्टर भी है और 7 का मल्टीपल भी है। तो सबसे पहले 7 खुद आएगा, उसके बाद 7 2 जा 14 आएगा, यहाँ से 7 2 जा 14 आएगा, फिर 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 भी आएगा, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 3 जा 84 भी आएगा। और कोई नंबर आएगा, बिल्कुल आएगा, 7 3 जा 21 भी आएगा, 7 2 जा 14 और 14 3 जा 42 भी आएगा। और भी कोई नंबर आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, तो 7 4 11, 11 और 8 19, 19 और 4 23, 23 और 1 24, 24 और 2 26, आ गया 26 का 6, हाथ में रहा 2, ठीक है। तो 2 1 3, 3 2 5, 5 और 8 13, 13 और 2 15, 15 4 19, यानी कि 19, ऑप्शन नंबर
4 यानी कि 196। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये सवाल जो है टाइम पे बेस्ड है, ठीक है। देखिए क्या कहता है ये सवाल, व्हेन इट इज 8:49 PM in Delhi, it is 1:19 AM on the next day in Sydney. So what time will be in Sydney when it is 11:19 AM in Delhi? क्या बोल रहा है कि दिल्ली में अगर 8:49 हुआ है, कब का? तो रात का, है ना। और उसी समय पे सिडनी के अंदर में आपका क्या बज रहा है? तो सिडनी के अंदर बज रहा है आपका 1:19, यानी कि रात में जो है ना 12 बजे के बाद का जो टाइम है वो 1:19 यहाँ पे हो रहा है AM में, ठीक है। ऑन द नेक्स्ट डे इन द सिडनी, व्हाट टाइम विल बी इन द सिडनी व्हेन इट इज 11:19 AM इन द दिल्ली? तो सिडनी में क्या समय होगा अगर दिल्ली में 11:19 हो रहा है तब? तो सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा कि 8:49 अगर दिल्ली में हो रहा है और 1:19 AM में अगर सिडनी में हो रहा है, तो दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस कितने का है? तो चलिए सबसे पहले टाइम डिफरेंस निकाल लेते हैं कि यहाँ AM है और यहाँ पे PM है, दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस कितना का है? तो यहाँ अगर 11 मिनट और आ जाएगा तो यह बच जाएगा 9, उसके बाद 10 बजेगा, 11 बजेगा, 12 बजेगा, 1 बजेगा, तब जाके एक्स्ट्रा यहाँ पे 19 मिनट और आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों प्लेसेस के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो कितने का है? तो 4 घंटा यहाँ पर से, 11 मिनट यहाँ पर से और 19 मिनट इस जगह से, यानी कि 4, 19 और 11 कितना? 30, यानी कि 4 घंटा 30 मिनट जो है वो सिडनी थोड़ा टाइम आगे चल रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हमको दिल्ली में इतना बज रहा है तो सिडनी में कितना बजेगा, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इस टाइम में हम लोग 4 घंटा 30 मिनट जोड़ देंगे, यानी 11:19 में हम लोग क्या करेंगे? 4:30 जोड़ देंगे, तो 9 0 9, 3 और 1 4, और यहाँ पे आ गया 4 और 1 5, और यहाँ पे आ गया 1। और जब आपका टाइम जो है वो 12 से अधिक हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? उसमें 12 घटा देना चाहिए। तो कितना आ जाएगा आपके पास? तो यहाँ 9, यहाँ 4, 15 में 12 गया तो 3 आ जाएगा। यानी कि जब दिल्ली में 11:19 AM का हो रहा होगा तो आपका सिडनी में जो है वो 3:49 PM में हो रहा होगा। आई होप आपको समझ में ये सवाल भी आ गया होगा, कहीं दिक्कत नहीं आई होगी।